बंधुओं, इस कलयुग का जो समय चल रहा है इसमें अपनी बुद्धि जो है वो निर्णय नहीं कर पाती। तुलसी बाबा ने 108 दोहे में लिखा, जो निपतनय तब ब्रह्म किमी नारि बिरामति भोरी, देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। यूँ एक कथा लिखा गया कि श्री राम नारी के विरह में विलाप कर रहे हैं। ये बताइए कैसे हो सकता है? जो निर्गुण, जो निराकार अजन्मा, वो राम है। आपने इस कथा में एक पात्र को देख लिया, आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई। इस तरह तो कलयुग में हम लोग भ्रमित रहते ही हैं। असली राम को राम न समझकर अपनी बुद्धि का अवलोकन करके राम को गढ़ लेते हैं। ये बताइए, भगवान एक कमरे में रह सकता है? भगवान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में कभी रह सकता है? हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ बार बार हल्ला कर रहे हैं कि जो अजन्मा है, जो निर्गुण है, जो अगोचर है, उसको आप एक मनुष्य रूप में कैद कर ले रहे हैं। यही तो आपकी बुद्धि की मूर्खता है भैया। जो कण कण में व्याप्त है, जहाँ अणु से परमाणु तक में ऊर्जा व्याप्त है, तो वहाँ पर एक मूर्ति में, एक कमरे में आप भगवान को कैद कर रहे हैं और उस पर झगड़ा कर रहे हैं। हमारे यहाँ मूर्खता का कोई स्थान नहीं है। बार बार ज्ञान का वर्णन किया गया है। हर जगह क्या कहा गया है कि ज्ञान वैराग्य निधि, कल्पतरु ना, मतलब स्वर्ग का भंडार है। जहाँ योग है, योग का मतलब होता है नियम। नियम पूर्वक जीवन यापन करना ही योग कहलाता है। उसमें भी ज्ञान का पुट होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। आप तो त्याग कर नहीं सकते हो, आपके बस का बात है नहीं त्याग करना। कह दो कि आँख इधर ना देखे तो आँख उधर ही देखेगी। कह दो कि मैं भोजन नहीं करूँगा तो जीभ लपलपाएगी। बंधुओं, इसको बस में करना इतना आसान नहीं जितना आप हम समझते हैं। पंडित जी ने कह दिया कि मंत्र जाप कर, भैया उससे कुछ होने वाला नहीं है। मंत्र तभी काम करता है जब आप उस लायक रहते हो। आप दिन भर कलयुग के वासी हो, दिन भर हजारों झूठ बोलते हो और दूसरे से आशा करते हो कि वो झूठ ना बोले। पहले अपने को तो सुधार लो, अपने अंदर तो ताक लो कि मैं सुबह से शाम लिए क्या कर रहा हूँ, और दूसरे से अच्छाई की आशा करते हो। बंधु, पहले अपने को हमको तैयार करना है। रास्ते में चलते हो कितनी चींटियाँ, कितने कीड़े को मारते चलते हो। कभी सोचा है कि मैं दूसरे की हत्या कर, जैसे आपकी जान है वैसे उस बेचारे के भी जान है। दूसरे पर क्रोध करते हो, अहंकार करते हो, ये नहीं जानते कि सामने वाले को कितना बुरा लगता होगा। तुम तो अहंकार में हो, कोई पैसे के अहंकार में है, कोई बल के अहंकार में है, कोई नौकरी के अहंकार में है। तो ये तुम्हारा अहंकार भगवान के घर में नहीं काम करेगा, क्योंकि भगवान तो चींटी से लेकर हाथी तक सबको एक दृष्टि से देखता है। सबको प्यास लगती है, सबको भूख लगती है, सबको निद्रा आती है, सब प्राणी जगते हैं, सब प्राणी सोते हैं। तो भगवान के दरबार में तो सब बराबर है। तो आप क्यों अपने को विशेष समझते हो? आपको भगवान ने मनुष्य इसलिए बनाया कि आपके अंदर मनुष्यता होनी चाहिए, दूसरे के हक का ख्याल होना चाहिए, केवल अपना ही हक नहीं देखना चाहिए। बोले श्री रामचंद्र शंकर जी बजो।